हेलो गाइस, माई सेल्फ अंशु गोयल। आज हम इस वीडियो में बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसमें जो टेबल दे रखी है एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स की, इस टेबल को ट्रिक के माध्यम से लर्न करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो कंपोनेंट्स रखे हैं, पहले हम उन कंपोनेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लर्न करने का तरीका सीखेंगे, जो कि परसेंटेज ऑफ सेलुलर मास के ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका ऑर्डर को याद करने के लिए हम सबसे पहले एक स्टोरी, बहुत शॉर्ट स्टोरी है, उसके माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। स्टोरी ये है कि दो लेडीज़ हैं जो आपस में लड़ रही हैं। तो एक लेडीज़ जो है दूसरी लेडीज़ पे आरोप लगाती है कि वो पुराना नेकलेस चुरा लिया इसने। क्या बोलती है उससे? वो पुराना नेकलेस चुरा लिया इसने। तो ये जो लाइन है, वो पुराना नेकलेस चुरा लिया इसने, ये जो है हमारी लाइन है जो हमें याद करनी है ट्रिक के लिए। तो इसमें वो W से हो जाएगा वाटर, पुराना P से हो जाएगा प्रोटीन, नेकलेस में N से हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, C से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, L से हो जाएगा लिपिड और I से आयंस। तो जो सेल होता है, सेलुलर मास में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड, और सबसे कम क्या होता है? आयंस। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट फाउंड इन सेलुलर मास? ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो हमने ट्रिक याद की थी, लाइन याद की थी, वो क्या थी? वो पुराना नेकलेस चुरा लिया इसने। तो सेकेंड मोस्ट में कौन सा था? पुराना, पी से प्रोटीन, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नाउ अब हम इसकी जो परसेंटेज है उनको लर्न करने का तरीका सीखेंगे। तो परसेंटेज में इन सबकी परसेंटेज अलग अलग याद करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले वाटर की। वाटर का हमें पता है कि जो pH होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो 70 to 90% ये लर्न हो जाएगी। प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन मेनली किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। और अमीनो एसिड्स जो होते हैं, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, कितने होते हैं? 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये हो जाएगा 10 to 15%। कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके के होते हैं मेनली, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा 3%। लिपिड्स जो होते हैं मेनली किससे बने होते हैं? फैटी एसिड से। और फैटी एसिड्स जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये हो जाएंगे लिपिड्स 2%। न्यूक्लिक एसिड को याद करने का तरीका ये है कि हमारे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? एडिनाइन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। और जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो 2 होते हैं। कौन से? RNA और DNA। तो 5 तो नाइट्रोजन बेस प्लस 2 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका है 5 से 7%, 5 नाइट्रोजन बेस और 2 न्यूक्लिक एसिड। और आयंस जो है, I जो है 1 की तरह दिखता है, तो हो जाएगा आयंस 1। तो इसका ये सिर्फ एक तरीका है याद करने का, इसमें ऐसा कुछ इसको कुछ कोरिलेट मत करना, बस एक तरीका है याद करने का। ये इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट % ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन टोटल सेलुलर मास? तो न्यूक्लिक एसिड मैंने बताया था आपको कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं प्लस 2 न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो परसेंटेज कितना हो गया? 5 से 7%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C। तो इस टेबल को याद करने का तरीका समझ आ गया। इस टेबल को हम पहले तो कंपोनेंट्स को याद कर लेंगे जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि जो जैसे क्वेश्चंस आते हैं जो पूछें कि फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट कौन सा पाया जाता है सेलुलर मास में, या फिर सेकंड मोस्ट अबंडेंट, या फिर सबसे कम क्या पाया जाता है, वो पूछ ले तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें।
और परसेंटेज याद करने का तरीका बता ही दिया। तो एक बार हम इस वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। कंपोनेंट्स को याद करने का तरीका है, वो पुराना नेकलेस चुरा लिया इसने, तो W से वाटर, P से प्रोटीन, N से न्यूक्लिक एसिड, C से कार्बोहाइड्रेट, L से लिपिड्स और I से आयंस। और परसेंटेज का है ही कि वाटर के लिए pH 7 होता है इसलिए 70 to 90%, प्रोटीन्स जो होते हैं 10 एसेंशियल होते हैं इसलिए 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मेनली 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, तो ये 3 हो गया 3%। लिपिड्स जो होते हैं मेनली फैटी एसिड से बने होते हैं, फैटी एसिड 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये हो गए 2%। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं प्लस 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो ये हो गया 5 से 7% और आयंस 1%। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि जब भी मैं नई अपडेट डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।